कम होगी और इस ड्रामे के हवाले से कुछ अहम चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आने वाले किस नंबर 185 के दूसरे ट्रेलर पर अगर मुख्तसर से बात करें तो सबसे खास बात इस ट्रेलर की हलीमा और बाला का सीन है और इसे देखकर हम में से हर कोई रिलीफ महसूस करेगा कि फाइनली हलीमा का मसला हल हो जाएगा और उसे अपने वालिदैन के बारे में पता चल गया है। तो अब कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि अगर मोहम्मद बुज़दैक ने हलीमा का मसला हल करना होता तो उसे ट्रेलर में ना दिखाते, इसे बड़े स्पेशल से अंदाज से अचानक दिखाया जाएगा। याद करें कि जिस तरह कर्नल उस्मान में हलीमा का मसला हमें परेशान कर रहा है, इसी तरह ओयानिश ब्यूक सल्जूकियों ड्रामे में जिस तरह बाशलू की आइडेंटिटी का मसला क्रिएट किया गया था, तब भी बाशलू को लेकर हम फ्रस्ट्रेटेड हुआ करते थे कि आखिर कब सुल्तान मलिक शाह को पता चलेगा कि संजर उनका बेटा है और उसकी बीवी बाशलू जिंदा है। लेकिन राइटर्स हमारे साथ हर किस्म में जो है बिल्ली का खेल खेला करते थे और फिर इस पर तो मीम्स भी बननी शुरू हो गई थी। तो जैसा कि कर्नल उस्मान का सीजन 6 शुरू होने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ओयानिश ब्यूक सल्जूकियों की एक फीमेल राइटर इस वक्त कर्नल उस्मान की राइटर्स टीम में शामिल है। तो मेरे ख्याल में उसने ये हलीमा वाला आइडिया दिया होगा और दिल करता है कि अब कोई बाला को टेक्स्ट कर दे कि मरियम ही हलीमा है। और जहाँ तक ट्रेलर के इस सीन की बात है तो याद करें कि जब कबीले के कुएं के जरिए सारे कबीले वालों को जहर दिया गया था, तब भी ये ट्रेलर में हलीमा बाला को माँ कहती है और बाला उसको बेटी कहकर पुकारती है और दोनों गले लग जाती हैं। लेकिन जब वो किस रिलीज हुई तो वो सीन ही गायब था। तो शायद अब भी यही हो कि फिर मरियम बाला को वैसे ही माँ कह दे और फिर चकराती हुई सोफिया के पास वापस चली जाए कि मेरा सर घूम रहा है और फिर वो उसे वो दवाई पिला दे जिसे पीकर हलीमा अपना माजी भूल जाती है। लेकिन सोचें कि अगर ये ख्वाब हुआ तो फिर क्या होगा, क्योंकि अब तो ये हो रहा है कि कर्नल उस्मान की हर किस्त में एक ख्वाब लाजमी होता है। और मैं यहाँ मोहम्मद फादिल और सुल्तानी ड्रामे में एम्परर कॉन्स्टेंटिनोस के ख्वाब का सीन जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि शायद इस सीजन में वो पहला ख्वाब था जो दिखाया गया, लेकिन वो इस कदर जबरदस्त सीन था कि ये ख्वाब का सीन भी अपने अंदर एक माने लिए हुए था। जबकि मोहम्मद बुज़दैक हमेशा किसी ख्वाब का सीन शामिल करके ट्रेलर को मिसलीडिंग कर देते हैं। और इस बात पर तो हम सबको हैरानी है कि सारे कबीले वाले मरियम पर कितना ज्यादा एतमाद कर रहे हैं। आप लोगों को शायद याद होगा कि जनरल एर्तुगरुल के सीजन 5 में जब ज़ेंगोज ने एर्तुगरुल गाजी को बचाया था तो एर्तुगरुल गाजी ने उस पर शक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एक माजूर आदमी इस तरह किसी आदमी को कैसे बचा सकता है। तो यहाँ भी सिनेरियो मिलता जुलता है कि यानी कि माजूर आदमी की जगह एक टीनेजर न्यूकमर लड़की है और कोई इससे किसी किस्म का सवाल तक नहीं करता कि वो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। और याद करें कि मरियम जब सोफिया के गले में नजर आई थी तब हालांकि उसे वापस कबीले में चला जाना चाहिए था, लेकिन तब भी उस्मान बे को शक नहीं हुआ था और उन्होंने ना पूछा कि वो कैसे गले में दाखिल हो गई। तो बहरहाल दिरल एर्तुगरुल की बात चलने के लिए है तो एक चीज और नोट करें कि दिरल एर्तुगरुल में भी औरतें थी और उनके भी सिनेरियोस हुआ करते थे। वो सरदारों के साथ मशवरों में भी शरीक होती थी और हलीमा या हायमाना एर्तुगरुल गाजी को मशवरे भी दिया करती थी, लेकिन एर्तुगरुल गाजी की मर्जी हुआ करती थी कि वो इन मशवरों को माने या ना माने। और इसके अलावा हमें ऐसा भी दिखाया गया कि कई बार एर्तुगरुल गाजी ने अपनी बीवी हलीमा या अपनी माँ हायमाना को इसलिए झिड़क दिया क्योंकि वो सरदार के हुक्म में मुदाखलत कर रही थी। लेकिन उस्मान सीरीज में मामला ही उलट है, यानी कि अलाउद्दीन और ओरहान हर वक्त अपनी बीवियों के साथ रोमांटिक मूड में ही नजर आते हैं और कभी भी उनकी किसी गलत बात पर खफा नहीं होते। याद करें कि सीजन 6 की शुरू की किस्तों में गोंजा को उसके इतने खराब रवैये के बावजूद अलाउद्दीन ने कभी नहीं झिड़का और ना ही नाराजगी दिखाई। तो औरतों के हवाले से इस सीरीज में काफी अनबैलेंस्ड रवैया दिखाया जा रहा है। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि उलगान का अगली किस्त में खात्मा हो जाएगा क्योंकि अब उस्मान बे के साथ मामला तय करने के लिए एक मंगोल औरत आ गई है। तो उलगान के खात्मे के बाद अगर किसी सिनेरियो के जरिए आतुका को उसके भाई जैरपताई के साथ सुलह सफाई करवाकर इस्लाम कबूल करवा दिया जाए तो फिर तो इस किरदार के लाने का कोई फायदा नजर आता है, वरना उसे जैरपताई का भाई बनाकर लाने की क्या जरूरत थी। ये भी उलगान के साथ किसी आम से मंगोल कमांडर के तौर पर लाया जा सकता था। और दूसरी बात ये कि एहसन बेग के साथ आने वाले उसके बेटे और ओरहान के दरमियान आने वाली किस्त में होने वाले टकराव के बारे में तो मैं तफसील से अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुकी हूँ। तो यहाँ मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ओरहान और सारगोन के दरमियान कंपटीशन रहना चाहिए, क्योंकि ओरहान के मुकाबले में भी उनकी टक्कर का एक जबरदस्त दुश्मन होना चाहिए। दुश्मन जबरदस्त हो तभी इंसान को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है, क्योंकि मेरे ख्याल में फायर के मामले में ओरहान बे को इतना स्पेशल नहीं दिखाया जा रहा जितना अलाउद्दीन को दिखाया जा रहा है। तारीखी किताबों में इस उम्र में जो ओरहान था वो कर्नल उस्मान के ओरहान से मैच नहीं करता, जबकि अलाउद्दीन ज्यादा ज़हीन है और उसके करैक्टर में ज्यादा डेप्थ है। बेशक इस वक्त कर्नल उस्मान की कहानी ऐसी सी चल रही है, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन की अदाकारी कमाल है और उसे जो स्क्रिप्ट दिया गया है वो भी बेहतरीन है। शायद इसकी वजह यह है कि अलाउद्दीन शेख हदब अली के हाथों में पला बड़ा है, लेकिन तारीख के मुताबिक ओरहान बे को भी एर्तुगरुल गाजी ने ही जंगी मुहारतें सिखाई थी। तो इन्हें जिस किस्म का फाइटर दिखाया जा रहा है इससे ज्यादा बेहतर होना चाहिए। और बेशक कर्नल उस्मान में कई खामियां होंगी,
लेकिन नाज़रीन इकराम, सच्ची बात तो ये है कि इस ड्रामे ने हमें दूसरी फजूल कहानियों और सास बहू वाले ड्रामों से दूर रखा हुआ है। इसके सेट अच्छे हैं, अदाकारों की अदाकारी अच्छी है, और बेशक हम ये समझें कि ब्रॉक ओज़वेथ इस सीरीज पर अपना वक्त जाया कर रहा है, तो जरा इस तरफ भी ध्यान दें कि इसके बैंक बैलेंस में कितना इजाफा हुआ है। इसके अलावा वो दुनिया भर में और मशहूर हुआ है, बहुत सी इंटरनेशनल ब्रांड्स के इश्तिहारात मिले हैं। इसके अलावा उस्मान बे के तौर पर कई मुल्कों में इज्जत मिली है और वहाँ सरकारी प्रोटोकॉल भी मिला और फॉलोअर्स भी बढ़े। तो बेशक ब्रॉक ओज़वेथ पहले भी तुर्की का नंबर 1 मॉडल था और दुनिया भर में दूसरे नंबर पर था, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर इस सीरीज का उस्मान बे अगर ब्रॉक ओज़वेथ ना होता तो फिर इसे कोई ना देखता। मैं तो ये सीरीज इसलिए देखती हूँ ताकि आप लोगों तक रिव्यू पहुंचाया जाए। आप लोग ये सीरीज क्यों देखते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वक्त इस सीरीज की सिचुएशन ये है कि हलीमा का सिनेरियो अजीबोगरीब होने के साथ साथ और हान बे को भी स्पेशल जंगजू नहीं दिखाया जा रहा, तो इसके साथ साथ इस सीजन में उस्मान बे की जहानत में भी कमी दिखाई जा रही है। सीजन 2 में उस्मान बे गोरू की जहानत याद करें कि जब उस्मान बे ने फ्लैटियस की चाल उसी पर पलटती थी और वो शिकार करने आया था तो खुद शिकार बन गया था। और ये सिर्फ जंगें ही नहीं थी जिन्होंने सीजन 2 का लेवल बहुत ऊपर पहुंचा दिया था, बल्कि फाइटिंग स्टाइल्स में भी नए तरीके इस्तेमाल किए गए थे और एक्शन के साथ साथ उस्मान बे की जहानत भी हैरानकुन थी। उस्मान बे की जहानत के हवाले से सीजन 2 वाकई गेम चेंजर था। तो राइटर्स को और हान बे के करैक्टर के साथ साथ उस्मान बे के किरदार पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि वो आखिर उस्मान बे को क्या दिखा रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, कुरैश उस्मान के तुर्गुत बे यानी रोजगार रसवाई ने अपने इंस्टाग्राम पर 2 स्टोरीज लगाई हैं जिनमें कुरैश उस्मान के दौर की 2 वीडियोस हैं। तुर्गुत बे सीजन 2 में शामिल हुए थे और सीजन 4 तक रहे। और याद करें कि जब एक बार तुर्गुत बे दुश्मनों की गिरफ्त में थे तो उस्मान बे उन्हें बचाने आए, तब उस्मान बे ने कहा कि तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। तब तुर्गुत बे ने जवाब दिया था, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं था। और उस्मान और तुर्गुत का ताल्लुक सीजन 4 का सबसे बेस्ट इवेंट था। सीजन 4 में ही ये दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब हुए और इनका ताल्लुक मजबूत हुआ। और सीजन 4 में जब तुर्गुत नाराज हुआ तब उसकी सही वैल्यू हम मद्दाहों की समझ में